हम लोग पढ़ेंगे कि यदि किसी कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होता है और कैसे निकालते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आपकी हेडिंग रहेगी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक पर या गतिमान चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। और इसको ध्यान से समझिएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ओके, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। यानी देखिए, चुंबकीय क्षेत्र आपका ऐसे है, ठीक है, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, और इसमें एक चालक को गति कराना है। तो इसमें एक चालक को हम दो प्रकार से गति कराएंगे। एक तो चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे तल की लंबवत अंदर की ओर है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराएंगे, यानी तल में गति कराएंगे। एक वो प्रेरण गति, जो कि जब तक गति होगा नहीं, चुंबकीय फ्लक्स सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रेरित विद्युत वाहक बल तभी उत्पन्न होगा जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा, यानी बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित होगी। तो कैसे भी करके हमको बल रेखाओं की संख्या परिवर्तित करनी है। और अगर हम जैसे दीजिए हमको तो ये साइड कहाँ देख रहा होगा, पीछे वो वाली नहीं सही है, ठीक है, थोड़ी वाइट वाली छड़ी कहाँ देख रहे हैं, लाए आप लोग बोल के वाइट वाली छड़ी। हाँ, जब मांगे तो पहुंचा दिया बेटे। देखिए, या तो ये मान लो चालक है, ठीक है, चालक है, या तो चालक को हम ऐसे गति कराएं। यदि हम चालक को ऐसे गति कराएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा। ये चुंबकीय बल रेखा ऐसे जा रही है और उसको गति करेंगे तो काटेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, या तो इसको हम एक जगह से पकड़ के, इसको एक जगह पकड़ के ऐसे नचा दे, ऐसे, तब भी चुंबकीय बल रेखाओं काटेगा, नहीं काटेगा। अरे एक चक्कर में जहाँ तक जाएगा वहां तक चुंबकीय बल रेखाओं कैसे काटेगा कि नहीं काटेगा, तब भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। लेकिन अगर उसको हम ऐसे गति कराएंगे तो फिर चुंबकीय बल रेखा काटेगा ही नहीं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा समांतर गति में क्या, तो फिर कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। यानी यहाँ से हम लोग प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगे दोनों के द्वारा। पहले तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ऐसे गति कराएंगे एक तल में, और दूसरा एक बिंदु को स्थिर रखकर, चालक एक बिंदु को स्थिर रखकर दूसरे बिंदु को ऐसे गति कराएंगे, यानी वृत्तीय पथ पर गति कराएंगे, और फिर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करेंगे। तो दोनों में से कोई एक बोर्ड परीक्षा में आता है, इससे ध्यान से देखिए। ठीक है, पहला क्या कर रहे हैं कि सीधा सीधा गति करा रहे हैं, तो उसके लिए एक फ्रेम लेते हैं। एक फ्रेम ले लिया हमने, किसी भी पदार्थ से बना हुआ धातु का एक फ्रेम ले लिया, और इसमें एक चालक को ऐसे लगा दिया। ठीक है, एक फ्रेम ले लिया, फ्रेम का नाम रख लिया कुछ PQRST। चलो ऐसे रख लेते हैं, पहले कुछ चालक का नाम रख, चालक है PQ और फ्रेम ऐसे RS, इधर एक T मान लो। ठीक है, तो इसमें मूवेबल है, जो गति कर रहा है वो है PQ। ठीक है, इस चालक PQ को हम बल लगा के बाहर की तरफ भी गति करा सकते हैं, बल लगा के अंदर की तरफ भी गति करा सकते हैं। लेकिन चालक को जब भी गति करा रहे हैं तो यहाँ एक फ्रेम में गति कर रहा है, क्योंकि फ्रेम में गति कराएंगे जिसमें इसी में देखो ये गति कर रहा है, तो इसी में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और जिसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो एक बैटरी की तरह काम करता है, सोर्स की तरह। ठीक है, तो इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, उसके कारण अगर परिपथ कंप्लीट है तो इस परिपथ में एक विद्युत धारा भी बनेगी, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो हमने किया क्या, एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B था, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, और इसमें एक आयताकार फ्रेम है, आयताकार फ्रेम है, नाम रख लीजिए URST, एक आयताकार फ्रेम है। इसमें एक भुजा PQ को हम गति करा रहे हैं कुछ बल लगा के। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई, इस जो चालक है जो गति कर रहा है, इस चालक की लंबाई L है,
चालक की लंबाई L है और चौड़ाई यहाँ पे अभी इस समय चौड़ाई S है। तो इसका देखिए ये चालक ने इस फ्रेम के साथ कितना एरिया कवर किया, तो ये अभी इतना एरिया कवर हुआ है कि नहीं, इतना चुंबकीय क्षेत्र इतना एरिया कवर हुआ है। तो चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस चालक पर बल लगा के इसको गति कराएंगे, मान लीजिए बल लगा दिए F न्यूटन का और इसके कारण ये गति करने लगा v वेग से, ठीक है, ये चालक v वेग से गति करेगा। तो जैसे ये चालक v वेग से गति करेगा, ये चालक यहाँ से मान लो t समय में या डेल्टा t या dt समय में, dt समय मान लेते हैं, dt समय में ये चालक यहाँ पे आ गया, ये चालक कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। यही CQ dt समय में यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे इसको P डैश और Q डैश नाम देते हैं। मान लेते हैं कि चालक पर बल F लगाएं जिससे वह v वेग से गति करते हुए dt समय में कितना दूरी विस्थापित हुआ, मान लेते हैं df दूरी विस्थापित होकर यहाँ भी पहुँच गया, P डैश Q डैश पहुँच गया। और जैसे ही वो पहुँचा वहाँ पे, तो अब ज्यादा चुंबकीय बल रेखा उसके अंदर से गुजरने लगी। बोलिए, पहले इतनी बस चुंबकीय बल रेखा गुजर रही थी, अब एक और गुजरेगी, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हुआ, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ। ये परिवर्तन किससे है, B से, थीटा से या A से, ठीक है। ये परिवर्तन किससे है, A से। पहले क्षेत्रफल इतना था, अभी क्षेत्रफल इतना हो गया, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा तब भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब हमको निकालना है कि कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालने के लिए फॉर्मूला तो यही होता है माइनस d∅/dt, यानी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यहाँ क्या फ्लक्स कितना होगा, तो d∅ को हम लिख सकते हैं ∅2 - ∅1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस d/dt। ये जो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन इसको लिखते हैं ∅2 - ∅1, ∅2 - ∅1 मतलब अंतिम चुंबकीय फ्लक्स माइनस प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स। तो अंतिम चुंबकीय फ्लक्स कितना, बोलिए, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स d∅2 माइनस प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स d∅1 अपॉन कितना dt। तो E हो गया माइनस क्या बताता है, माइनस क्या बताता है, तीसरा क्योंकि प्रेरित विद्युत धारा के, या यह भी बताता है, ये बताता है उसका विरोध करेगा जबकि धारा यह उत्पन्न हुआ है। तो माइनस d∅2 यानी अंतिम चुंबकीय फ्लक्स, अंतिम चुंबकीय फ्लक्स होगा d, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता b है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या फॉर्मूला है, ∅ cos थीटा, BA cos थीटा होता है। बोलिए, यहाँ आ जाएगा BA cos थीटा। B कितना है, चुंबकीय क्षेत्र B है, क्षेत्रफल कितना है अभी, बोलिए, अभी क्षेत्रफल कितना है अंतिम वाला, तो लंबाई x + dx है और चौड़ाई कितनी है L, यानी लिखेंगे x + df × L, ये हो गया, बोलिए। और cos कितना होगा, तो चालक ऐसे गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र अंदर है, दोनों के बीच कितने अंक फोर्स, 90 अंक फोर्स, तो 10% समय 0 हो जाएगा ना, बोलिए 10% समय क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ कौन कौन सा लेना है, क्षेत्रफल की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बना कोण। तो ये ने बनाया, इसने क्षेत्रफल बनाया, तो क्षेत्रफल की दिशा इधर है कि तल की लंबाई अंदर की ओर, तो बताइए थीटा 90 अंश 0 है, कितना लेंगे, बोलिए 90 ना 0 है, नहीं समझे, फ्रेम ये बना, क्षेत्रफल ये है, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी, तल की लंबाई या तो बाहर होगा या तो अंदर होगा, बोलिए, तो या तो 0 बनेगा या तो 130 बनेगा, 90 बनेगा। तो चालक भले गति कर रहा है दिशा में, चालक भले गति कर रहा है, लेकिन चालक को नहीं लेंगे, यहाँ पे DA चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों के बीच का बना कोण लेते हैं ना, तो कॉस कितना 0 है, और फिर माइनस प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, तो प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स के लिए क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र B है, क्षेत्रफल कितना है, तो x × L, ये हो गया x × L, और इंटू अभी भी क्षेत्रफल की दिशा किधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, यानी cos 0 बटा में, दोनों के बीच बटा में सम है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, cos 0 का मान 1 होगा, cos 0 का मान 1 होगा, यहाँ पे दोनों जगह 1 हो जाएगा, dx और अंदर बढ़ेगी तो dx × L हो जाएगा, और फिर dx × L, यानी कि ये E आएगा d
बी एक्स एल माइनस है क्या? नहीं, प्लस है, प्लस है। बी एक्स नहीं, बी डी एस इंटू एल, यहाँ पे माइनस है, चमक रहा है, तो उसके लिए बंद किया जाए उसको, नहीं आ सकता, बंद कर दीजिए उसको, कोई बात नहीं। और फिर माइनस यहाँ पे क्या है? माइनस है बी एक्स इंटू एल, ठीक है, और बटा में ठीक है, बता कितना हो गया? ठीक है, तो अंतिम चुंबकी प्लस माइनस प्रारंभिक चुंबकी प्लस, अंदर गुणा किए बी एक्स इंटू एल बी डी एक्स इंटू एल, बी एक्स एल, बी एक्स एल प्लस में बी एक्स एल माइनस में, यहाँ तो कट गया ना, तो बचा क्या? ई इज इक्वल टू माइनस बी डी एक्स इंटू एल अपॉन डी टी, ठीक है। अब बताइए डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स क्या है? चली गई दूरी, और डी टी क्या है? लगा समय, दूरी बटा समय, चाल, दूरी बटा समय चाल, और चाल कितना होना है हमने? डी, यहाँ पे ई क्या लिख सकते हैं? डी, तो ई इज इक्वल टू होता है माइनस बी वी एल, इक्वल टू क्या होता है? माइनस बी वी एल, ठीक है, यानी प्रेरित विद्युत वाहन बल उत्पन्न हुआ वो कितना हुआ? माइनस बी वी एल, ठीक है। यहाँ पे प्रेरित विद्युत वाहन बल उत्पन्न हुआ माइनस बी वी एल। अब अगर प्रेरित विद्युत वाहन बल उत्पन्न हुआ तो इसके कारण प्रेरित धारा बनेगी, और अगर परिपथ कंप्लीट होगा तो धारा पूरे परिपथ में बह जाएगी। तो धारा की दिशा कैसे निकालेंगे? तो धारा की दिशा निकालने के लिए अब हम लोग पढ़ेंगे दाएं हाथ की हथेली यानी नंबर 3, ठीक है। तो इसका पहले नोट कर लेंगे, माना लिखना है, हेडिंग कहाँ से है ना आप लोग? माना लिखिए पहले, माना 3 चीजें बनाइएगा, देखिए माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में क्षेत्र के लंबवत एक आयताकार फ्रेम URST रखा है, URST रखा है, इसमें भुजा PQ, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति के लिए स्वतंत्र है, इसमें भुजा PQ चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति के लिए स्वतंत्र है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति के लिए स्वतंत्र है। भुजा PQ पर बाह्य बल F लगाकर भुजा PQ पर बाह्य बल F लगाकर भुजा PQ या चालक PQ को लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों के लिए बाह्य बल F लगाकर धीरे वेग से गति कराते हुए टीटी समय में df दूरी विस्थापित किया गया है, टीटी समय में df दूरी विस्थापित किया गया है, जिससे वह P' Q' पर पहुंचती है,
P डैश Q डैश पर पहुंचती है। तब चालक PQ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहन बल चालक PQ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहन बल चालक PQ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहन बल E बराबर यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, स्टॉप करेंगे, रेड वाला था, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, और पूरा इतना कंप्लीट करेंगे।